हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपने पूरे परिवार, पूरे समाज का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को बता दूं कि कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का सूचक है, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो एनटीए नेट का हो, चाहे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जो अभी होल्ड पे हैं, वो सभी एग्जामिनेशन नियर फ्यूचर में कंडक्ट होने होंगे। ठीक है, एनटीए नेट की बात करें तो एनटीए नेट ने अभी सेंटर्स को चेंज करने के लिए अपने वेबसाइट को फिर से ओपन करा है, उसकी नोटिफिकेशन आई है। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने अपने सेंटर को अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर सेलेक्ट करा था, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर के आसपास किसी डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे भी सेंटर है आपका, आप चूज कर सकते हैं, उसको कर लें, ताकि आप कोरोना के टाइम में भी अगर एग्जामिनेशन का डेट जून के लास्ट वीक में आता है तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसकी श्रृंखला को हम कर रहे हैं। इसमें मैंने पार्ट 1 बनाया था कल, जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के डेफिनेशंस और भी तमाम चीज़ों को मैंने आपके समक्ष रखा था। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बताऊंगा। इट मीन्स कि शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, शिक्षा और शिक्षण ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है एडुकेशन, एक होता है टीचिंग। तो एडुकेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, शिक्षा का उद्देश्य ही शिक्षण के उद्देश्य का निर्माण करता है। ठीक है, आप सभी अभी एडुकेशन अटेन कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो। आप सभी का गोल क्या है? जेआरएफ क्लियर करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। कोई और स्टूडेंट मान लीजिए कि किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा है, उनका गोल क्या है? कुछ और, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करना, क्वालिफाई करना। तो एडुकेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है और एडुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसी पे डिपेंड करता है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, है ना। आप सभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको किस तरह की टीचिंग करा रहा हूँ? जेआरएफ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की टीचिंग करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर आए कि जो शिक्षण होता है, टीचिंग होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों होता है। ठीक है, पहला होता है टू लर्न। ठीक है, सिखाना और सीखना। हम सभी जब भी टीचिंग करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। ठीक है, नंबर 2, टू चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। ओके, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनके को करिकुलर डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना कि बच्चों का जो भी व्यवहार है उसमें समय के साथ परिवर्तन आए, है ना। आप सभी जूनियर क्लासेस में होंगे, उस समय आपका व्यवहार कुछ और होगा। हो सकता है कई सारे बच्चे जूनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ जैसे ही वो हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पोलाइट हो जाते हैं, है ना, जेंटल हो जाते हैं। उन्हें होना भी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें बच्चों के को करिकुलर डेवलपमेंट, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व होना है, ताकि आपके अंदर डिबेटिंग के स्किल्स अच्छे हो सकें, आप अच्छा लेखनी का जो स्किल्स है वो आपके अंदर अच्छा हो सके। और भी अगर कोई आर्ट्स के स्किल आपके अंदर डेवलप किए जा सकते हैं तो वो बीइंग अ टीचर, ये काम टीचर्स को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फैमिली एंड नेशन। ओके, एक ये भी दायित्व तो होता है शिक्षण का कि हम बच्चों को इस प्रकार से तैयार करें कि वो अपने परिवार का और समाज का और पूरे देश के विकास में अपनी सहभागिता, अपनी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करें। ठीक है, हम सभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये नेशन के टूवर्ड्स एक कंट्रीब्यूशन भी तो है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे एनलाइटन हो रहे हैं, नई नॉलेजेस मिल रहे हैं उन्हें। ठीक है, तो ये भी एक होता है कि बच्चों को भी तैयार करना कि वो भी अपने नेशन के टूवर्ड्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन एंश्योर करें, दे सकें। ठीक है, चौथा होता है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ यूजफुल नॉलेज रिलेटेड टू हिज लाइफ। इट मीन्स कि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित जो भी यूजफुल चीजें हैं, है ना। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप जेआरएफ के सिलेबस को पढ़ो, ये भी होता है कि आपके जीवन की जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल से काम नहीं चलता, है ना। बहुत सारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे डे टू डे लाइफ के इश्यूज हैं, उसको भी आप रिजॉल्व कर सको, उसको भी सॉल्व कर सको, दूसरों को भी सजेशंस दे सको। तो आपको ऐसे तैयार करना है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी आप अच्छा एक लीडरशिप की जो है क्वालिटी आप में आए और आप लोगों की मदद भी कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है टू डेवलप मेंटल कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि जो मानसिक वृद्धि है, मानसिक विकास बड़ा आवश्यक है।
इट मीन्स कि आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड है उसमें कितना ज़्यादा ग्रोथ कोई भी टीचर करा सकता है ना। आप बच्चों को इतने एक्टिविटीज़ में इनरोल करें, ऐसे असाइनमेंट्स प्रोवाइड करें कि बच्चों के जो मेंटल कैपेसिटी है वो क्या हो, वो उसमें इन्हेंसमेंट हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, ठीक है, बढ़ोतरी हो। ये बड़ा ही आवश्यक होता है। फिर है टू इम्प्रूव द एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज फाउंड इन द चिल्ड्रन। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज होती है, जिसको हम कहते हैं पशु प्रवृत्ति से संबंधित आप कह सकते हो। जो आप देखते हो कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अग्रेसिव होते हैं, बात बात पर मारपीट करना, किसी को जो है बहुत घायल कर देना या फिर गाली गलौज करना, ये चीज़ें भी बड़ी कॉमन है। देखिए अगर आप शिक्षा विभाग में हो, टीचिंग डिपार्टमेंट में हो, आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है इस पूरे देश का, पूरे समाज का। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज होती है ना, जानवर कह सकते हो कि पशु के तरह उनमें प्रवृत्ति होती है। तो उस चीज़ को आप कैसे रिड्यूस करेंगे, डिमिनिश करेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ताकि बच्चे जेंटल बन सकें, बच्चों में एक अच्छे कैरेक्टर की डेवलपमेंट हो सके, है ना। एक मानवीय प्रवृत्ति जो ह्यूमन टेंडेंसीज है, लोगों की मदद करना, बड़ों का सम्मान करना, समाज के लिए जो है कुछ अच्छा करना, कंट्रीब्यूट करना, डेवलपमेंटल अप्रोच रखना अपने लाइफ के प्रति, तो इन सभी चीज़ों को भी हमें इंश्योर करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टू मेक चिल्ड्रन कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। इट मीन्स कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आए, कॉन्फिडेंस आए, सेल्फ कॉन्फिडेंट वो बने, और दूसरा सेल्फ रिलायंट, इट मीन्स आत्मनिर्भर भी बने। एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है, वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, ये बड़ा आवश्यक है। आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर बेरोजगार हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे अगर किसी काम के नहीं हैं, तो आप एक फेल्योर टीचर कहलाओगे अपने लाइफ में। तो बहुत आवश्यक है कि आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उनको ऐसे तैयार करो कि वो बेरोजगार ना रहे, वो आत्मनिर्भर बन जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना, और वो कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके, ठीक है। नेक्स्ट होता है टू डेवलप क्रिएटिव पोटेंशियल इन चिल्ड्रन, ओके, एंड मोटिवेट देम फॉर क्रिएटिव वर्क। इट मीन्स कि बच्चों के अंदर एक सृजनात्मक जो क्षमता होता है उसका विकास करना, क्रिएटिविटी, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर आप इंटर्नशिप के लिए कहीं पे जाओगे, किसी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कॉलेज में आपको भेज दिया गया कि जाइए और आप 60 डेज वहाँ पे पढ़ाइए, ठीक है, आपको एक ट्रेनिंग के तौर पे भेजा जाता है। तो वहाँ पे जब आप 50 बच्चों को पढ़ाओगे जो मास्टर्स में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, या पीएचडी में हैं, एमफिल में हैं, किसी भी क्लास में हैं, तो जब आप प्रैक्टिकल में पढ़ाओगे बच्चों को, जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बच्चों का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग लेवल होता है, तो फिर आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि आप बच्चों को कैसे टैकल करोगे और बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे लाओगे। उसके लिए आपको तरह तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी होगी, बच्चों को बहुत सारे सोसाइटीज़ में इनरोल करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन में इनरोल करना होगा, है ना, या कुछ टास्क देना होगा, ऐसा पजल्स देना होगा, ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी आए, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी तमाम चीज़ों को, और भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकें। ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही डायडेक्टिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर बिल्डिंग पर्पस। इट मीन्स चरित्र निर्माण। देखिए कोई भी टीचर है वो टीचिंग करता है, ठीक है, या प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं, उनका यह भी दायित्व होता है कि वो बच्चों में चरित्र निर्माण कराएं। चरित्र निर्माण का मतलब क्या होता है कि बच्चा का कैरेक्टर अच्छा हो, वो अच्छा काम करे, है ना, वो कोई बुरा काम ना करे, ठीक है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है कि आपको समाज में अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाए, आपको लोग सम्मान से देखें, और आप कोई भी काम समाज में ऐसा ना करो जिस वजह से आपका नाम खराब हो, आपके पेरेंट्स का नाम खराब हो। तो इसके लिए उन्हें मोरलिटी भी पढ़ाना, एथिक्स पढ़ाना भी बड़ा आवश्यक होता है, ठीक है, जिससे उनका चरित्र निर्माण होता है। और कहा भी गया है, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो कैरेक्टर अगर एक बार लॉस्ट हो जाए तो सभी चीज़ें लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए इसका बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट है अर्निंग पर्पस, ठीक है। ये तो है ही, अगर आप पढ़ा रहे हो, कोई पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एक सोशल और प्रोफेशनल दोनों ही एक्ट है। ये एक सामाजिक एक्ट भी है। हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज को शिक्षित बना रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं, फोर्टिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, बोल्स्टर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ये एक प्रोफेशनल एक्ट भी है, यहाँ ये एक व्यवसाय भी है ना। अगर आप प्रोफेसर हो, टीचर हो, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रोफेशन में हो, आप भी अपने परिवार को चलाते हो, या जो बच्चे फ्यूचर में प्रोफेसर टीचर बनना चाहते हैं तो ये वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं,
क्योंकि यहाँ पे उनका लाइफ सिक्योर हो सकता है। तो बच्चों को इस तरीके से तैयार करना कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहें, वो अच्छा अर्न कर सकें, उनकी लाइफ सेटल्ड हो सके। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के जो मैंने आपको बताए। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को आपको ध्यान में रखना है। कई बार एनटीए नेट के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शंस होते हैं, यही सारे ऑप्शंस होंगे 3 और एक कुछ और होगा, तो आपको वो रिकॉग्नाइज करना होता है। तो देखिए ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, है ना। जब आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको डेप्थ में जाने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से सुने, सारे पॉइंट्स को नोट करें, आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, और लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे, डायडेक्टिक हो आपके लिए, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। थैंक यू।